अभी हाल ही में निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन विधेयक 2026 पारित हुआ। तो आज इसी विधेयक पर यह जानने का प्रयास है कि विधेयक कितना सार्थक है या कितना जरूरी है। सरकार 15 से 17 अप्रैल को 3 दिवसीय विशेष संसदीय सत्र में निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन विधेयक लाई। इस विधेयक के अनुसार लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 35 प्लस हो जाएंगे, यानी कि कम से कम 273 नए सांसद जुड़ेंगे। साथ ही में सभी राज्यों की विधानसभाओं का आकार भी परिवर्तित होगा और उनके आकार जो भी है उसमें 50% की वृद्धि। पूरे भारत में वर्तमान में 4123 विधायक हैं, यानी कि MLA, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 4123, और 50% की बढ़ोतरी के बाद लगभग 2060 नए विधायक हैं वो जुड़ जाएंगे। लोकसभा में 273 नए सांसद मिलकर कुल नए सांसद और विधायक जो हैं वो 2333 से अधिक हो जाएंगे जो जुड़ेंगे, और राज्यसभा के विस्तार का अतिरिक्त प्रभाव भी इसमें जुड़ जाएगा। इन सभी नए पुराने सांसद और विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन, आवास, सुरक्षा स्टाफ, वाहन, मुफ्त यात्रा आदि का खर्च सीधे जनता के टैक्स से पैसे से ही होता है। एक मोटे अनुमान के तौर पर अगले 5 वर्षों में यह विस्तार जनता पर 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का बोझ डाल सकता है। यह खर्च सिर्फ सीधा है, इसके अलावा भी कई अतिरिक्त और भी खर्च होते हैं। MPLAD फंड यानी हर सांसद को 5 करोड़ प्रतिवर्ष, और अब इसे 816 सांसदों से गुणा करें तो यह राशि जो है कितनी खर्च हो जाएगी या फिर कितना पहुंच जाएगी। दिल्ली और राज्य की राजधानियों में मुफ्त सरकारी बंगले जिनका बाजार मूल्य ही लगभग लाखों रुपए प्रतिमाह होता है। सांसद और उनके परिवार को जीवन भर मुफ्त ट्रेन, हवाई और सड़क यात्रा, मुफ्त चिकित्सा सुविधा पूरे परिवार के लिए, विशेष स्टाफ, सुरक्षा, सरकारी वाहन, हजारों लाखों पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स को जनता की सुरक्षा सेवाओं से निकालकर इन राजनीतिक परजीवियों और उनके परिवार की शान में बढ़ाने में बर्बाद किया जाएगा। माननीय की खोई भैंस ढूंढने वाला प्रकरण जनता शायद आज भी नहीं भूल पाई। जीवन भर पेंशन यानी कि सिर्फ 5 साल की सेवा के बाद और हर नई टर्म के बाद पुरानी पेंशन के साथ नई पेंशन भी उनकी जुड़ती रहेगी। बदले में जनता को क्या मिल रहा है? आम करदाता सालों साल अपनी मेहनत की कमाई का 30 से 70% हिस्सा जो है विभिन्न रूप में टैक्सों में भरता है। बीमारी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य या आपात स्थिति में उसे उस टैक्स का पैसा भी सरकार के द्वारा वापस नहीं किया जाता। सामान्य नागरिकों और उनके परिवारों को जीरो सपोर्ट, और माननीयों के परिवारों को आप समझ सकते हैं कितना सपोर्ट है। अब उसके ऊपर टैक्स का एक बड़ा हिस्सा उन 2300 प्लस अतिरिक्त सांसदों, विधायकों के खर्चों पर खर्च होगा, जबकि आज भी मौजूदा सांसद विधायकों की उपस्थिति, उनकी कार्य क्षमता और उनकी उपलब्धियां प्रश्नों के कटघरे में। सांसद और विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में अक्सर जो दिखता है वह है वॉकआउट, हंगामा, गाली गलौज, धरना, अनुपस्थिति, जो इस अतिरिक्त लंबी संख्या की उपयोगिता, कुशलता और आवश्यकता पर एक गंभीर सवाल उठाता है। क्या इतने प्रतिनिधियों की वाकई जरूरत है? क्या वाकई में आज के 543 सांसद और 4123 विधायक देश को चलाने के लिए कम पड़ रहे थे? अगर कम पड़ रहे थे तब तो बढ़ाना जरूरी है, अगर कम नहीं पड़ रहे थे तो फिर क्या संख्या बढ़ाना जरूरी है? कारपोरेट क्षेत्र की जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की संख्या घटा बढ़ा सकती है,
लेकिन लोकतंत्र के नाम पर हम एक अनुपयोगी, एक महंगी राजनीतिक व्यवस्था को भारी भरकम क्यों बना रहे हैं? वास्तव में ग्राम सभाएं, नगर पालिकाएं और विभिन्न परिषदें लोकतंत्र की जड़ें हैं। इनको मजबूत करने की बजाय सांसद विधायकों की फौज बढ़ाना न सिर्फ अनावश्यक है, बल्कि संसाधनों की बर्बादी है। अब इसके विकल्प क्या हो सकते हैं? इसके वजह सरकार को कुछ और चीजों पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है, जैसे पुलिस बल की संख्या और क्षमता बढ़ाने पर, न्यायपालिका में जजों की संख्या बढ़ाने और अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर, स्वास्थ्य, सड़क, रक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे वास्तविक क्षेत्रों पर। अगर ये 2300 प्लस नए सुविधा भोगी राजनीतिक परजीवियों के राजनीतिक पद ना भी बढ़े तो देश पर कोई कठिन परिस्थिति नहीं आ जाएगी। उल्टा इनसे बचने वाला पैसा विकास और सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं पर लग सकता है। लोकतंत्र का मतलब जनता की सेवा है, न कि राजनीतिक वर्ग को और भारी भरकम अधिक सुविधा भोगी बनाना। करदाता पहले से ही काफी बोझ उठा रहा है, उसे और बोझ डालने की बजाय मौजूदा व्यवस्था को अधिक कुशल, जवाबदेह और कम खर्चीला बनाने की दिशा में सोचना चाहिए। तभी देश का वास्तव में भला हो सकता है।